हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। जनवरी और फरवरी के बड़े इवेंट्स हो चुके हैं। यूएस में ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है, उसके बाद यूएस फेड की मीटिंग भी हो चुकी है। इधर भारत में जो यूनियन बजट था, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट, वो भी हो चुका है। ऑल्दो अगर हम बजट की बात करें तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव होता। लेकिन अब उसके बाद जो एक बड़ा इवेंट हो रहा है वो हो रहा है कि ट्रेड वॉर, जो टैरिफ ट्रेड वॉर है वो शुरू हो चुका है, जिसका सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर असर पड़ सकता है। तो कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा और नियर फ्यूचर में क्या कुछ सोने चांदी की कीमतें हो सकती हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है मनोज कुमार जैन, जो कि पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सर देखिए, कुछ बड़े इवेंट्स जो थे वो हो चुके हैं और जिस तरीके से अब ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है, हालांकि अगर कनाडा और मेक्सिको की हम लोग बात कर ले तो यहाँ तो 30 दिनों का स्टे फिर भी लगा दिया गया है टैरिफ के ऊपर, लेकिन चाइना के ऊपर 10% का जो टैरिफ था उसको एज इट इज़ रखा है। जवाब में चाइना ने भी इसका पलटवार कर दिया है और यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब ऐसे में सर क्या असर आप देख पा रहे हैं, सोने और चांदी की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट आएगा? जहाँ तक इम्पैक्ट का सवाल है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये ट्रेड टैरिफ लगाने की चर्चा शुरू हुई थी और ट्रेड टैरिफ लगाया है, तब से ही हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी का माहौल था और उसी के चलते जो सेफ हेवन डिमांड है सोने और चांदी की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो ट्रेड वॉर है वो आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ पे ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी रखेगा और उसके चलते जो फाइनेंशियल असेट क्लासेस हैं वहाँ पे काफी उठापटक रहेगी। तो ऐसे में जो सेफ हेवन डिमांड है सोने और चांदी की, वो बढ़ती हुई नजर आएगी और वो हम देख ही रहे हैं, जिसके चलते सोना यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ टाइम हाइस पे पहुंच चुका है, $2900 के बहुत ही करीब है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां भी कीमतें $33 के स्तर को यहाँ पार कर चुकी है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेड वॉर के चलते जो है सोने और चांदी की सेफ हेवन डिमांड आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने भी कहा, कॉमेक्स पे जो पहली बार कीमतें हैं वो $2850 पर ऑन्स के पार यहाँ निकलते हुए दिखाई दी हैं। सर, जो ये रैली है सोने और चांदी की कीमतों में बनी हुई है, ये इस हफ्ते, पूरे हफ्ते जारी रहेगी? क्या कुछ आउटलुक आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना अब काफी मुश्किल होगा, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं ग्लोबली, चाहे वो यूएस की ओर से हो या यूरोपियन यूनियन की ओर से हो, चाइना की ओर से हो या और जो बाकी की जो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है वहां से हो। तो शॉर्ट टर्म में अब यहाँ पे प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर लंबी अवधि का अगर नजरिया हम लेकर के चले तो अभी भी जो ट्रेंड है सोना हो या चांदी हो, वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। सोने को भारतीय बाजारों में हम देखें तो यहाँ पे रुपये में जो कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका एक एडिशनल सपोर्ट जो है भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और हालांकि हमने एक अच्छी रैली सोने में आते हुए देखी है, तो थोड़ा यहाँ पे टेक्निकली कुछ करेक्शन आ सकता है छोटा मोटा आने वाले दिनों में, लेकिन लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। यानी कि प्रीशियस मेटल्स में टैरिफ वॉर जब तक रहता है तब तक ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्लस जो रुपए की कमजोरी है वो भी यहाँ सोने को सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। सर, अगर हम थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड इस बात को अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस तरीके से यूएस ने कनाडा और मेक्सिको को राहत दे दी है, 30 दिन के लिए दे दी है लेकिन राहत दे दी है, अगर चाइना और अमेरिका के बीच में इस तरह की थोड़ी सी सुलह देखने को मिलती है तो ऐसे में क्या कुछ सोने और चांदी की कीमतों पर असर होगा? देखिए, यहाँ पे कोई भी ट्रेड डील होगी तो उसके चलते छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो डील दी है वो 1 महीने के लिए दी है, चाहे वो कनाडा मेक्सिको हो, वहां वो वापस से जो है टैरिफ लगा सकते हैं। चाइना के साथ भी अगर कोई ट्रेड डील होती है और वहां पे अगर कुछ भी उनको लगता है तो वो फिर से जो है टैरिफ वहां पे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि कल यूएस की तरफ से ईरान को लेकर के नए कमेंट्स आए कि वहां पे जो सैंक्शंस है उनको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा और जो ईरान की जो ऑयल की सप्लाई है दुनिया के देशों को, उसको रोका जाएगा। तो इसके चलते भी यहाँ फिर एक बार जो है एनर्जी के प्राइसेस में कल एक मोमेंटम देखने को मिला था, तो उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो भी सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये बनी रहेगी। एटलीस्ट मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 तो ये अनसर्टेनिटी रहने ही वाली है। आज ही हमने देखा कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसमें लगभग 25% की बढ़त का अनुमान लगाया है।
तो साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी और उसके चलते निवेश की जो डिमांड है वो प्रेशियस मेटल्स में बनी रहेगी। बिल्कुल सर, और कौन कौन से मेजर इवेंट्स आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में जिनका असर कमोडिटी मार्केट पर आएगा, खासतौर पर अगर हम प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो? तीन चार चीजें काफी अहम रहेगी। एक तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को लगातार वॉच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं यूएस की ओर से, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर के हो या रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के हो या ईरान पे फ्रेश सैंक्शंस को लेकर के हो या यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो है टैरिफ लगाने की बात हो, तो उसके चलते जो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट है वहां पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए साफ तौर पर। दूसरा, जो यूएस ने ट्रेड टैरिफ की शुरुआत की है उसके बाद अब जो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे यूएस फेड की वापस से जो पॉलिसी मीटिंग होगी, तो वहां पे यूएस फेड का क्या इंस्टेंस रहता है ब्याज दरों को लेकर के, वहां पे नजर रखना चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से रूबी में कमजोरी देखने को मिल रही है, अगर ये कमजोरी और बढ़ती आने वाले समय में तो वो भी यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ग्लोबली काफी सारे फैक्टर्स रहेंगे। चाइना का जो रिटेलिएशन वो कितना रहता है या कोई ट्रेड डील होती है, तो चाइना, डॉलर इंडेक्स, यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, रूपी की मूवमेंट, ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पे आने वाले समय में वॉच करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो सर ऐसे में ऑल्दो आप हमेशा यही कहते हो कि सोने और चांदी में निवेश करने का हमेशा ही सही वक्त होता है, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले, क्योंकि अभी जो सोना चल रहा है वो ऑलमोस्ट अपने पीक पर चल रहा है, तो ऐसे में अगर कोई खरीदना चाहता है सोना, तो क्या आप सपोर्ट लेवल क्या देना चाहेंगे? कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा और क्या लेवल्स रहेंगे? यहाँ पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए करेक्शन का, लेकिन जो निवेशक हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें, चाहे वो कोई भी लेवल हो, क्योंकि लंबी अवधि में सोना हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही बना करके देता है। तो ट्रेडर्स थोड़े से करेक्शन का वेट कर सकते हैं, वहीं निवेशक अपने निवेश को जारी रखें। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, तो हमारा मानना है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में $2810 जो है, मैं कॉमेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो भी लगभग $2890 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो $2810 अब वहां पे अच्छे सपोर्ट जो है सोने में देखने को मिलेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर बात करें तो 82,000 के आसपास सोने में अब अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। तो अगर वर्तमान लेवल से अगर 2,2500 रुपए तक के करेक्शंस आते हैं, तो ट्रेडर्स को भी वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। निवेशक यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। ऊपर में 2900 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो लेवल के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो हमारा मानना है कि 2945 और $3000 इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 84,500 के ऊपर सोना टिकता है, तो 86,000 और 88,000 ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर कोई डिप आता है तो ट्रेडर के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी, निवेशक सिप के रूप में निवेश अपना जारी रख सकते हैं। सर अगर हम फरवरी मंथ के अंत की बात कर लें, जब ये महीना खत्म हो रहा होगा, तो ऐसे में सोने और चांदी को क्या लेवल्स देंगे आप? सोने में मेरा मानना है कि 86 से 88,000 के बीच में कहीं भी सोना रह सकता है इस महीने के आखिर तक, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बना है, तो 86,000 यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव केस में आते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड डील होती है चाइना और यूएस के बीच में, जिसके चलते करेक्शंस आते हैं, तो नीचे में 82,000 वो अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर यहाँ पे प्रीशियस के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और सिल्वर ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड के मुकाबले। हमारा मानना है कि यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकआउट जो है देखने को मिला है। तो फरवरी मंथ में सिल्वर यहाँ पे $36 जो है मार्च का फ्यूचर कॉमेक्स वायदा में जा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें 1 लाख से 1,02,000 तक के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। तो सिल्वर में यहाँ पे स्ट्रेंथ फरवरी महीने में मेरा मानना है कि अब गोल्ड के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर कहीं निवेश करना है सोने और चांदी दोनों में, तो ट्रेडर भी यहाँ पे चांदी में जो है निवेश कर सकते हैं। 94,400 से 95,000 की जो रेंज है वो निवेश के लिहाज से एक अच्छी रेंज है, और ऊपर में 1 लाख 1,02,000 ये इस तक फिर एक बार शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आएंगे। सर अब अगला सवाल मेरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर होगा, क्योंकि बजट में इंतजार किया जा रहा था कि बजट में स्कीम के ऊपर सरकार शायद कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से खबरें आ रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्कीम को सरकार बंद करेगी। अब बजट के बाद मीडिया ब्रीफिंग की गई, उसमें पूरी तरीके से संकेत दे भी दिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में निवेशक जो हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिल रहा है कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। जो उनको 2.5% का जो ब्याज मिल रहा था वो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर ऐसे में निवेशकों के लिए इन सारे सवालों पर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहां तक पैनिक होने का सवाल है तो पैनिक होने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जो भी जो स्कीम लॉन्च की थी
वो स्कीम की मैच्योरिटी तक वो फायदे निवेशकों को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रेश निवेश करना है सोने में, और अगर आपका कॉर्पस छोटा है, तो यहाँ पे जो ETF जो है सोने के वो अवेलेबल है, और जो एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ETF जो है वो लिस्टेड है, तो वहां पे आप जो है निवेश कर सकते हैं। साथ ही गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स भी है, तो वहां पे भी आप निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लमसम भी खरीद सकते हैं और SIP के रूप में भी कर सकते हैं। तो जो निवेशक यहाँ पे अब निवेश करना चाहते हैं या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंतजार कर रहे थे, और अगर वहां पे नए लॉन्च नहीं आते हैं सरकार की तरफ से, जैसा कि जो है हिंट आ रही है वित्त मंत्रालय की ओर से, तो ऐसे में यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के जो ETF है वो निवेशकों के लिए निवेश के वर्तमान में एक बेहतर विकल्प है, और वहां पे जो निवेशक है वो अपने निवेश को कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल, जो मैं हमेशा आपसे पूछती भी हूँ, सोने और चांदी के निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सोने और चांदी के लिए अभी का जो मूवमेंट है, या जो अभी का जो सिनारियो है, जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को लगभग 15% का स्थान जरूर दें, ताकि वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करेगा, और जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें आपको कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स भी बना करके देगा। तो सोने और चांदी के निवेश में बने रहें। अगर अभी तक आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है, तो यह भी अच्छा समय है, आप एक SIP के रूप में सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और कम से कम 15% जो स्थान है वो प्रीशियस मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर दें। बिल्कुल। तो 15% जो आपको देना है स्थान, वो आपको देना है प्रीशियस मेटल्स को। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हम लोगों से बातचीत करने के लिए, थैंक यू, और सारे सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो अभी तो यही है कि सोने और चांदी यानी कि जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं उनमें रैली जारी रह सकती है। इन केस अगर कोई ट्रेड डील होती है US और चाइना के बीच में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन चूंकि सेफ हेवन की जो डिमांड है वो इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो जो लेवल है सोने और चांदी के, वो आपको आने वाले वक्त में भी थोड़े हाई ही देखने को मिल सकते हैं। निवेश का मौका हमेशा ही प्रीशियस मेटल में अच्छा रहता है, आप कभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है वो भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।